हाँ, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव के बारे में बात कर ली थी। यहाँ हम एक और चीज़ देखने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान दो। ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH जो लगा होता है वो क्या होता है, फिनॉल। और ये है, इसे हम कहते हैं फिनेट आयन, फिनेट आयन। तो ये फिनॉल है और ये फिनेट आयन है। इन दोनों में अधिक स्थायी कौन है? तो ये अधिक स्थायी का पता हम ये नीचे वाले आंसर में देने जा रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि कौन सा प्रभाव आपको दिखाया जाने वाला है, वो है अनुनाद प्रभाव। यानी कि जिसकी जितनी अच्छी अनुनाद संरचना बनेगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा। अब किसकी अनुनाद संरचनाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, देखो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। वो पहला रूल ये होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनाद संरचनाएं बनेंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यह है कि अनुनाद संरचनाओं में विद्युत ऋणात्मक तत्व पे ऋण आवेश आना चाहिए। यानी कि जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर ऋण आवेश आना चाहिए, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है यानी कि जो विद्युत धनावेशित परमाणु है उस पर धन आवेश आना चाहिए। कभी भी अगर विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु है, जैसे कि ऑक्सीजन आपको पता है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन पता है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो उनमें ऋण आवेश आए तो अच्छा है। लेकिन अगर उनमें बाई चांस गलती से धन आवेश आ गया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल को याद रखिएगा। पहला कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनाद संरचनाएं होंगी उतना ज़्यादा ही जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनाद संरचनाएं बनेंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख लेना हिंदी में, जो जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक अनुनाद संरचनाओं में विद्युत ऋणात्मक तत्व पर ऋणावेश आना चाहिए और विद्युत धनात्मक तत्व पर धनावेश आना चाहिए। अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पे ये दोनों की अनुनाद संरचनाएं बनाई हैं। ये यहाँ पे फिनॉल की अनुनाद संरचना बना रखी है, फिनॉल की, ठीक है, और ये फिनेट आयन की, फिनेट आयन की अनुनाद संरचना यहाँ पर बना रखी है। तो आप देख रहे हैं अनुनाद संरचनाएं मैंने कैसे बनाई है, देख लेना। सिंपल, ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये सीधे सीधे कहाँ शिफ्ट हो गए, इस वाले एटम पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर ऋण आवेश आ गया। अगले वाले में ये इधर बॉन्ड बनाया इन्होंने, तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही अनुनाद संरचनाएं बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो जब ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर को दिया तो अपना उसको कमी हो गई ना, तो उसकी कमी को किससे दिखाया हमने, पॉजिटिव आवेश से। तो ये पॉजिटिव आवेश हमेशा रहा है लास्ट वाली संरचना में। जब ये इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया है तो यहाँ पर वाला ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो अनुनाद संरचनाओं को अच्छे से देख लेना। दूसरा वही हमने फिनेट आयन की अनुनाद संरचना बना रखी है। देखो तो फिनेट आयन में ऑक्सीजन में ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश अंदर को गया तो ये इधर को शिफ्ट हुआ। क्योंकि ये एक्स्ट्रा आवेश था ऑक्सीजन पे तो वो शिफ्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया है, उस पर कोई धनावेश कमी नहीं हुई है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा का उसने बॉन्ड बना लिया है। तो ये फिनेट आयन की अनुनाद संरचनाएं बनी है। अब हम देखेंगे, हमारे पास रूल है जिसकी जितनी ज्यादा अनुनाद संरचनाएं हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अनुनाद संरचनाओं को अगर हम काउंट करें, ये आखिरी वाली को भी अगर काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 इसकी अनुनाद संरचनाएं बन रही है फिनॉल की, और 1 2 3 4 5 फिनेट आयन की भी 5 बन रही है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो हम दूसरा रूल पे आएंगे कि विद्युत ऋणात्मक तत्व पे ऋणावेश आना चाहिए और विद्युत धनात्मक तत्व पे धनावेश आना चाहिए, ये ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है लेकिन उनमें धन आवेश आ गया है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई है। वहीं यहाँ ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उसमें ऋण आवेश है, उसमें ऋण आवेश है, पॉजिटिव आवेश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है फिनेट आयन वो ज्यादा स्थायी है। तो कौन अधिक स्थायी है आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हुआ कि फिनेट आयन अधिक स्थायी है। ठीक है, फिनेट आयन अधिक स्थायी है। उसका रीजन आपने क्या दिया कि फिनेट आयन में विद्युत ऋणात्मक तत्व पे ऋण आवेश है। ठीक हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्षारीयता के, ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट मैं बता रही हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। ठीक है,
क्या है, क्षारीयता के घटते क्रम में लिखो, यानी कि सबसे ज्यादा क्षारीय लिखना है, फिर उससे कम क्षारीय लिखना है, फिर उससे कम क्षारीय लिखना है। अब क्षार होता क्या है, देखो कल जैसे तुमने क्षार को अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्षार को कैसे दर्शाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्षार क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के अगर टर्म में बात करें तो जो अपना लोन पेयर को डोनेट कर दे, लोन पेयर को जो डोनेट कर दे वो हमारा उतना अधिक क्षारीय होगा। अब यहाँ पर लोन पेयर है कहाँ, तो लोन पेयर कहाँ है, कैसे पता चलेगा आपको, देखो ये यहाँ पे जो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना, ये अमोनिया है, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये इसके पास एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर का मुझे कैसे पता चला, देखो मैं क्या यहाँ पे तेजी से बता देती हूँ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया कितना, 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p 3 3 4 5 6 7, ठीक है। ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये p में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस के ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये एस सच वैसे के वैसे ही रहे हैं। तो ये यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शित हुए हैं, ये लोन पेयर के जैसे प्रदर्शित हुए हैं। तो यहाँ पर पहले वाली संरचना में हुआ क्या है, देखो इसका एक हाइड्रोजन हटा है, CH3 लगा है, इसका एक हाइड्रोजन हटा है, CH3 लगा है और एक हाइड्रोजन ऐसी है। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। सेम ऐसी यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और सेम ऐसी यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और यहाँ पर भी नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा। अब आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का को अपना लोन पेयर डोनेट करना है, यानी कि ये नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसको अपना लोन पेयर किसी को देना है। तो ये लोन पेयर कब आसानी से दे पाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा होता, माना कि यहाँ पर कोई Cl जुड़ा हुआ है, तो ये Cl तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देता। जबकि अगर इस नाइट्रोजन में अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है, तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाएगा। तो जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप जुड़े हों वो नाइट्रोजन में लोन पेयर की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, वहीं आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 1 देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय तो कौन होगा, जिसमें 3 देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन, 3 देने वाले ग्रुप जुड़े हैं, वो आसानी से अपना लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो ये पहली क्षारीयता इसकी होगी, दूसरी क्षारीयता इसकी होगी, तीसरी क्षारीयता इसकी होगी, और सबसे कम जो क्षारीय होगा वो कौन होगा, ये।